जय दोस्तों, स्वागत है आप मुझे प्रेशर में। टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्र। देखिएगा, बेहतरीन टॉपिक है। परीक्षा में इस टॉपिक के अंदर सवाल आते ही आते हैं। टॉपिक के अंदर हमारे सब टॉपिक क्या क्या होंगे देखिएगा। हम इसमें पढ़ेंगे वर्ग, ठीक है, आयत पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे। हालांकि त्रिभुज हम थोड़ा पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर चतुर्भुज पढ़ेंगे, शंकु हो गया, गोला हो गया, और दोस्तों हम कह सकते हैं घन और घनाभ हो गया, घन घनाभ इत्यादि, ठीक है। ऐसे कुछ टॉपिक है दोस्तों जिसको हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। आज हम बात करेंगे इन तीन टॉपिकों से, ठीक है। देखते हैं कंप्लीट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो हम इनकी बात करेंगे और इनको पढ़ते चलेंगे। कुछ बेसिक चीजें इनके बारे में पढ़ेंगे। चलेगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा वर्ग क्या है दोस्तों? वर्ग, जिसको हम बोलेंगे स्क्वायर, ठीक है। इसका हम कुछ बेसिक चीजें जानते हैं। देखिएगा, स्क्वायर हम बोलते हैं किसको है? जिसमें चार भुजाएं होंगी, ठीक है। चार भुजाएं लगभग सभी चतुर्भुज में होती है। कैसे भी इनको हम नाम दे सकते हैं। चार भुजाएं होगी, चारों बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। ये सिंबल इसलिए लगाया कि चारों भुजाएं बराबर है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं बोलता हूं कि ये 5 सेंटीमीटर की है, तो ये सभी कितने की हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर, यानी इक्वल साइड्स होगी। इसके लगभग सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं दोस्तों? 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीजें बस पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके एरिया और पैरामीटर की। देखिए कैसे, एक बात हो, जो ये कोने से कोने तक की भुजा होगी इसकी, जिसको हम मिला देंगे इस तरीके से, इसको हम बोल देंगे विकर्ण, डायगोनल, ठीक है दोस्तों। अगर हम किसी भी आकृति के अंदर बड़ी से बड़ी वस्तु रखना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी मतलब लंबाई में, तो उसको सिर्फ कोने से कोने पर मिलाकर रख दो तो वो सबसे बड़ी होगी। जैसे किसी कमरे के अंदर किसी छड़ को खड़ा करना, किसी जो हमारी 2D होगी, मतलब 2 डायमेंशन होगी, इसमें लंबाई चौड़ाई या फिर लंबाई ऊंचाई होगी, इस तरीके से उसमें भी हम कोने से कोने पर रखेंगे चीजों को। चलिएगा, इसके बारे में बात करते हैं। पढ़ते हैं हम इसका एरिया, यानी एरिया ऑफ किसका? स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा हमारा? साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी भुजा का वर्ग करने पर हमारा एरिया निकल कर आया किसका? वर्ग का। यहाँ पर भुजा कितनी थी? 5, उस हिसाब से एरिया कितना जाएगा दोस्तों? 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 25, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट होती है। देखिएगा, 1 सेंटीमीटर इसके साथ में, 1 सेंटीमीटर इसके साथ में, यानी हम कहते हैं सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई नियम होता है, जब बेस एक जैसा होता है तो उसकी पावर्स जुड़ जाती है। पावर कितनी इसकी? 1 1, कुछ नहीं था, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2, यानी हम इसको लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे हमने यहाँ पे किया है। देखिएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 था, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, ठीक है। तो दोनों को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 और 5 का स्क्वायर, इसका मीन्स क्या होता है? 25। तो बेसिक चीज आप याद रखिएगा। ये हमने पढ़ा है इसका एरिया, इसको कवर कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पैरामीटर की। पैरामीटर क्या होगा? परिमाप। परिमाप क्या होता है? सपोज कीजिएगा ये यहां से चलता है, कोई भी हो सकता है, ये मान लीजिए चुन्नू है, ठीक है। ये यहां से चला और ऐसे घुमा 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 और यहां तक आ गया, ठीक है। यानी जिस बिंदु से चला है घूमकर उसी बिंदु पर आ जाए, वो क्या होगा? परिमाप। उसके बाहर बार, ठीक है, यानी हम कहेंगे परिमाप, पैरामीटर, इसको पी से डिनोट करेंगे। ये हो जाएगा कितना? 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड। यहाँ पे साइड कितना है? 5, तो 5 से गुणा करते हैं दोस्तों, कितना आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 20 सेंटीमीटर। सिर्फ सेंटीमीटर क्यों लिखा? क्योंकि साइड सिंगल है, एक बार आई है, तो हमने सिर्फ सेंटीमीटर लिया, ठीक है। एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है दोस्तों किसी भी आकृति का। अगर हमें किसी भी फिगर का पैरामीटर फाइंड आउट करना है, परिमाप निकालना है, यानी उसकी चारों तरफ की माप, तो हम क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल साइड्स। कोई भी आकृति हो, उसकी सभी भुजाओं को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे क्या निकल जाएगा? पैरामीटर। देख लीजिए कैसे, यहाँ पे हमारा 20 आया है, 5 5 10 5 3 15 5 चौका 20, ठीक है। ऐसे हम पैरामीटर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके डायगोनल, ठीक है। डायगोनल देखिएगा, जो विकर्ण होगा किसका? वर्ग का,
वो क्या होगा दोस्तों, हम इसको कहेंगे √2 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, आया कहां से है देखिएगा, हमने कहा 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90, ये भी 90। ठीक, इसको समझिएगा दोस्तों। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूं इधर से ऐसे, ये कितना था, इसको सीध, ये 5 है, ये भी 5 है, इसका हमें पता नहीं, क्वेश्चन मार्क। जब समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, जब समकोण त्रिभुज बनता है तो उसे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमारे क्या है देखिएगा, जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या कहती है कि जो हमारा कर्ण होगा उसका वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। किसका वर्ग, आधार का वर्ग। अब लंब आधार की आवश्यकता देख लीजिएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण का काम करेगी। किसका काम करेगी, कर्ण का। ठीक है, इस एंगल के थ्रू देखेंगे हम इसको, अगर इसके थ्रू देखते, इसको बात को ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन गलत कर देता है, इसके थ्रू देखते तो ये आधार होता, क्योंकि हम मोस्टली इसके थ्रू देखते हैं एंगल, इसके थ्रू। ठीक है, तो इसके थ्रू देखते तो ये आधार होगा, तो यानी लंब क्या आ जाएगा इसका, ये BC, आधार क्या आ जाएगा AB। इस प्रकार हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें हम क्या करते हैं देखिएगा, जब कर्ण को अकेला छोड़ते हैं यानी इस स्क्वायर को हटाते हैं, इस स्क्वायर जब कभी भी बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अंडर रूट। और जब अंडर रूट दूसरी तरफ आता है तो वो स्क्वायर बन जाता है। कैसे देखिएगा, इसको हटाता हूं मैं, इधर लेके जाता हूं, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, इस तरीके से अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, लंब कितना था इसका, लंब था हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हम कहेंगे कर्ण। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 50। 50 को दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, इसको लिख सकता हूं मैं 25 गुणा 2, इसका अंडर रूट। ठीक है, और जब 25 गुणा 2 लिखा तो 25 का अंडर रूट कितना जाएगा, 5, 2 का अंडर रूट 2 ही रहेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई साइड। ये क्या है, साइड, तो यानी इसका आंसर क्या है यहाँ से, √2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं समकोण त्रिभुज में, इसको याद रखिएगा। तो सीधा इसका विकर्ण ये हो जाएगा। लगभग दोस्तों ये हमारे इसका से संबंधित क्या थे, प्रश्न थे। ठीक है, प्रश्न नहीं थे, उसके फॉर्मूले थे जिसका हम यूज करेंगे। चलेगा, अब बात कर लेते हैं हम आयत की। मोटा मोटा पढ़ेंगे, सिर्फ जैसे ही प्रश्न हल करेंगे वहां पे हम इनको क्लियर करेंगे। आयत जो है हमारा रेक्टेंगल। ठीक है दोस्तों, रेक्टेंगल क्या होगा हमारा देखिएगा, जिसमें एक तो लंबाई होगी L फॉर लेंथ, लंबाई, और एक जो है चौड़ाई होगी, ब्रेथ, B फॉर ब्रेथ, चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, मतलब चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगी, लंबाई लंबाई के बराबर होगी। सेम प्रोसीजर वही है, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, 90 90 90 90, यानी चतुर्भुज का जो चारों कोणों का जोड़ होगा वो कितना होगा, 360। 9 9 9 9 चौका 36, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे, नाम कुछ भी दे दो, ABCD। बात करते हैं एरिया की, क्षेत्रफल की। एरिया, क्षेत्रफल, किसकी, क्षेत्रफल की। किसका क्षेत्रफल दोस्तों, आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल होता है L गुना B, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, और इसका यूनिट क्या बनेगी, आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। जैसे मैं कहता हूं लंबाई तो जो है 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है वो 6 नहीं देंगे, कम लेते हैं, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें एरिया निकालना है, तो हम सीधा क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 4, 5 4 जा 20, और यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर कैसे बना है, 1 सेंटीमीटर ये रहा, 1 ये रहा, गुणा में दोनों जुड़ जाएंगे की पावर, तो कितनी बन जाएगी, 2। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसके पैरामीटर की, परिमाप की। परिमाप क्या होगा दोस्तों, देखिएगा, P से डिनोट करेंगे। परिमाप होगा, यहां से चला, सभी को जोड़ दो, 5 4 9, और 5 कितना जाएगा, 14, और 4 कितना जाएगा, 18। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। ऐसे क्यों किया दोस्तों, क्या लंबाई 2 बार है, चौड़ाई 2 बार है, इसलिए दोनों को जोड़ दो,
5 और 4 कितना जाएगा 9, 9 दूनी 18। अभी तो 18 आया था हमारा, तो सीधा इस पे पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल 18 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिया हमने क्योंकि ये सिर्फ जुड़े हैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये हो गया पैरामीटर का फॉर्मूला, ये हो गया एरिया का फॉर्मूला। सेम दोस्तों इसमें हम बात करेंगे डायगोनल की। ये देखिएगा, ये डायगोनल है इसका, सबसे लंबी जो भी शटर रखेंगे हम, ठीक है, इसको मिटाते हैं यहां से। किसका यूज करेंगे आप समझ पा रहे हैं, किसका यूज करेंगे इसमें हम? इसमें हम यूज करेंगे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमारी, वो कहती है कि कर्ण बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये देखिएगा दोस्तों, और इसका क्या बन जाएगा अंडर रूट। अंडर रूट कैसे बना, इसको हटाएंगे हम, इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, बड़ी भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा, इसको हटाएंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा। लंब कितना लंब होता है जो 90 डिग्री पे खड़ा रहता है ऊपर, ये देखिएगा, ये कितना है 4 सेंटीमीटर, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस आधार कितना था यहाँ पे 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इसका अंडर रूट 25 और 16 कितना जाएगा 20, 30, 36 और 5 कितना जाएगा दोस्तों 41, कितना जाएगा अंडर रूट 41, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो विकर्ण है किसका आयत का, उसका फॉर्मूला क्या होगा विकर्ण। ये हो जाएगा दोस्तों एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं दोस्तों। ये बेसिक फॉर्मूला है, इनको आपको सिर्फ याद रखना है। ये काम कैसे करेंगे देखिएगा, बताता हूं। वैसे पूछ सकता है कि बताओ इसके अंदर सबसे बड़ा त्रिभुज कितने उसका बन सकता है, या सबसे एक त्रिभुज बनाया जाता है, इसका क्षेत्रफल बताओ। इसका क्षेत्रफल या बचे भाग का क्षेत्रफल पूछ देगा, या फिर कहेगा कि ये हमारा वर्ग है, इसके अंदर एक जो है वर्ग बनाया, वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, बचे भाग का क्षेत्रफल बताओ। इस तरीके के क्वेश्चंस कर सकता है, चलेगा दोस्तों। हमने वर्ग पढ़ लिया है, आज पढ़ लिया। बात करते हैं ट्रायंगल की, किसकी ट्रायंगल की। देखिएगा दोस्तों, त्रिभुज होगा क्या, त्रिभुज होगी हमारी त्रिभुजा से घिरी आकृति, जिसको नाम दे देंगे ए बी सी, ठीक है दोस्तों। इसमें 3 एंगल बनता है, ये तीनों का जोड़ 180 के बराबर होता है, यानी हम कहेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब त्रिभुज के बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे, क्या देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके कई सारे सूत्र होते हैं दोस्तों। देखिएगा, जो हम बेसिक यूज करते हैं वो क्या होता है कि जब हाइट दी हो, हाइट ये यहां से लेके यहां तक हाइट हो गई, जब ऊंचाई दी हो तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। अगर इसने ऊंचाई नहीं दी है, सारी भुजा दी है, मान लेते हैं 3 है, ये 4 है और ये जो है 6 है, इस तरीके से, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां ए बी सी बराबर त्रिभुज की साइड्स भुजाएं, ठीक है दोस्तों, और एस बराबर त्रिभुज का अर्ध परिमाप। इसको समझेंगे दोस्तों, ये क्या है परिमाप शब्द हमने भी पढ़ा है पीछे। हमने एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है परिमाप का कि सम ऑफ ऑल साइड्स, 3, 4, 7 और 6 कितना जाएगा 13, यानी किसी भी आकृति का हम सभी भुजाओं को जोड़ दो, उसका क्या निकल जाएगा परिमाप। इसने कहा है अर्ध, अर्ध का मतलब आधा, 4, 3, 7 और 6 13 का आधा कितना जाएगा 13/2। तो दोस्तों क्या है इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। अर्ध परिमाप लिया, अब अर्ध परिमाप 13/2, इसमें से 3 घटाएंगे, 4 घटाएंगे, 6 रखे, मल्टीप्लाई कर देगा,
ये बहुत कम यूज होता है पर कई बार आ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैंने आपको परिमाप भी बताया है, ये बताया। अब बात करते हैं दोस्तों जिस जो मेन है हमारा, मेन क्या होगा हमारा, देखिएगा ये हमारा समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होता क्या है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। यानी मैं कह सकता हूं ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण ये मतलब ये एक दूसरे के बराबर होंगे, इसलिए समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 60 60 के बन जाते हैं। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज दो बातें वो मेन रूप से पूछता है, वो क्या होते हैं देखिएगा। कहता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों इसको लेटर लेना है आपको, ये होगा हमेशा √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। ठीक है, जैसे मैं बोल देता हूं कि जो है इसकी साइड 4 सेंटीमीटर की है, तो सभी 4 सेंटीमीटर की होगी, तो क्षेत्रफल कितना आएगा, हम सीधा सीधा करेंगे √3/4 मल्टीप्लाई साइड कितना है 4, हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना जाएगा, 4 4 जा 16, यहाँ पे 16 लिख दूंगा, 4 से काटे कितना जाएगा 4, तो यानी जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा 4√3। इस बात को दोस्तों ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं कई स्थितियों में क्या करता है दोस्तों, इसकी ऊंचाई पूछ लेता है, दे देता है, इसकी ऊंचाई पूछ लेता है या दे देता है। ठीक है, अब देखिए ये इसकी ऊंचाई है, तो हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। दिमाग में छाप लेना इनको दिमाग में छाप लेना, प्रश्न मिलता है इससे और भूल जाते हैं इन फॉर्मूलों को। क्या करेंगे यहाँ पे देखिएगा, √3 तो सेम रहेगा, इस 4 का आधा कर देंगे या इसका अंडर कर देंगे, 4 का अंडर करते कितना बढ़ेगा 2, इसका भी अंडर कर देंगे, अंडर करते क्या होगा, ये इसका कट जाएगा, कटते यहाँ पे बचेगा सिर्फ साइड। हमने क्या किया, इसको हटा दिया, इसका अंडर कर दिया, तो ये क्या होगा दोस्तों, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला हो गया। ठीक, दिमाग में छाप लीजिएगा इसको, ये दो चीज यहां से बढ़ेंगी। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज जरूरी क्यों है। देखिएगा त्रिभुज से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम कहते हैं अंतःकेंद्र ओब्लिक परिकेंद्र, ये क्या होंगे देखते हैं। कोई त्रिभुज देगा वो इस तरीके से, ठीक है, ठीक समझ गया, ठीक समझ गया। इसके अंदर ये इन कोणों का सम विभाजक करवा सकता है, भुजाओं का सम विभाजक करवा सकता है, जैसे भी होगा। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से देखिएगा, ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, इसको केंद्र मानकर एक वर्त बनाएगा जो इसकी सभी भुजाओं को टच करेगा। ठीक है, ये होगा इसका केंद्र, सेंटर। तो दोस्तों ये है अंतःकेंद्र। क्या है, अंतःकेंद्र। इसकी बात कर सकता है वो, या फिर कहेगा कि ये त्रिभुज हमारा कोई, ठीक है, और सेम वही प्रोसीजर ऐसे ही, ठीक है, और इसको रेडियस मानेगा, इसमें इसको मानेगा, इसको रेडियस मानने को क्या होगा, एक वर्त बनाएगा इस तरीके से, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, परिकेंद्र बोलेंगे, परिकेंद्र बोलेंगे। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, अंतःकेंद्र। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करता है इनकी रेडियस की, त्रिज्या की। एक छोटी है तो इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, ये वाला मानते हैं, ये बड़ा है तो इसको बड़ा आर मान लेते हैं। बड़ा क्यों है, ये वाला, ये, ठीक है। अब देखिएगा, जब ये अंतःकेंद्र की बात करता है तो अंतःकेंद्र यानी आर बराबर हो जाएगा हमारा साइड अपॉन 2√3। ठीक है दोस्तों, साइड अपॉन 2√3। और जब बड़ी रेडियस की बात करेगा तो कितना हो जाएगा, साइड अपॉन √3। दोनों में फर्क कितना है सिर्फ दोस्तों, ये देखिएगा सिर्फ 2 का। अब हम यहां से इनका रेशो निकालेंगे, इनका रेशो निकालेंगे, जरूरी है, समझिएगा सब क्यों। ये देखिएगा, इसको मिटा देता हूं मैं, रेशो निकाल सकते, बड़ा है तो बड़े पे आप रखते हैं आर अपॉन स्मॉल आर,
आर का वैल्यू कितना है वो रखते हैं। आर का वैल्यू है साइड अपॉन √3 और ये है साइड अपॉन 2 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ये जरूरी क्यों है बताऊं। साइड से साइड कट जाएगी, ठीक है, √3 से √3 कट जाएगा, नीचे बचा 2, अंदर की गुणा अंदर करते हैं और इसकी गुणा ऊपर करते हैं, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, नीचे बचा 2, 2 की गुणा यहां भी करेंगे तो कितना आएगा ये 2 एकम 2, क्योंकि कुछ नहीं बचा है और यहाँ पे नीचे आएगा 1, यानी जो बड़ी त्रिज्या वो 2 और छोटी त्रिज्या 1। ये कैसे आते हैं इसको समझिएगा, ये तो नोट कर लिया आपने, ये देखिएगा, बाकी को मैं ऐसे करूंगा। जब हम बात करते हैं अंतःकेंद्र की, अंतःकेंद्र कौन सा दोस्तों, ये वाला, इसके लिए हम रेडियस इसको मानते हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये 1 के अनुपात में होगी और ये वाली जो है ये बची हुई है, ये यहां तक की, इसको मान हम क्या बनाते हैं परिकेंद्र। ठीक है, ये कितने के अनुपात में होगी 2 के। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई त्रिभुज इस तरीके से बनाते हैं और उसकी ऊंचाई एक हिसाब से दी हो, वैसे दोस्तों माध्यिका होती है, त्रिभुज कैसे कैसे बना सकते हैं, इस तरीके की बन सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके की बन सकते हैं। जब इनमें अंतःकेंद्र परिकेंद्र बनेगा ना तो वो माध्यिका देगा, और माध्यिका जो है वो 2 बराबर भागों में दो भागों में टूटती है, बराबर तो नहीं टूटती है, 2 भागों में टूटती है। इसका बड़े वाला भाग जो बड़ा है वो 2 में होता है और ये 1 में। सपोज वो कहे कि जो माध्यिका है पूरी ए से लेके डी तक की, ये जो है 9 सेंटीमीटर की है, कितने की है 9 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब ये है कि 2 हिस्से ये 1 हिस्सा है, टोटल कितने हिस्से हो गए 3 हिस्से, अनुपात में है x मान लेंगे तो हम कहेंगे कि 3x बराबर है 9 सेंटीमीटर के, x बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर के। इसका मतलब है इसमें 3 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा 3, और इसमें 3 से गुणा करेंगे 6 और 3 कितना बढ़ गया 9, यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर और जो नीचे वाला हिस्सा है कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ये अंतःकेंद्र और परिकेंद्र था, इसके बारे में चर्चा हम अलग से करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसने क्वेश्चन दिया है किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, निम्न में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी है, ये हो गया वर्ग, इसके विकर्ण की इसकी लंबाई दे दी है a। वर्ग का विकर्ण क्या था दोस्तों, वर्ग का विकर्ण होता है √2 मल्टीप्लाई साइड। साइड हमको पता नहीं है, पूछा है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, इसको बताना है। इसके लिए हमें कितनी जरूरत पड़ेगी साइड की। दिया क्या आपने वर्ग का विकर्ण कितना है 1, तो हम क्या करेंगे दोस्तों यहां से लिखेंगे a बराबर √2 मल्टीप्लाई साइड। 2 मल्टीप्लाई मतलब किसमें आएगा डिवाइड में, तो हम कहेंगे साइड बराबर a अपॉन √2। अब हमारे पास साइड आ गया, एरिया हमको निकालना है तो सीधा इसके 2 भाग होना। जैसे हम कहेंगे तो हम कहेंगे एरिया बराबर साइड का मतलब कितना था a अपॉन √2 मल्टीप्लाई एक ही में मल्टीप्लाई की, यहां भी याद रखिएगा कुछ बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब बीच में क्रॉस का चिन्ह होगा तो ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहां बराबर हो तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलेगा, एक ही मल्टीप्लाई की a², और दोस्तों जब रूट एक जैसे 2 रूट गुणा करते हैं तो सिंगल बन जाता है, सिंगल मतलब संख्या 2, तो हम इसको कहेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर इसका 3 है a²/2 वो सही होगा। ये बेसिक था वैसे इसका, थोड़ा सा इतना हैवी क्वेश्चन नहीं है, तो देखिएगा एक और क्वेश्चन होता है वर्ग का। इसने कहा है यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 225:256 हो तो उनके परिमापों का अनुपात होगा। 2 वर्ग दिए है, मान लिया एक बड़ा एक छोटा, बड़े चलो मानते हैं, कहेंगे
एरिया 1 अपॉन एरिया 2। किसका है? वर्ग का है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है? साइड 1 मल्टीप्लाई साइड 1 अपॉन साइड 2 मल्टीप्लाई साइड 2। ठीक है, अब देखा एक जैसा है तो हम क्या करेंगे, साइड 1 का स्क्वायर अपॉन साइड 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे और इसको भी हटाएंगे, इस साल का कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसने पूछा है कि उनके परिमाप का अनुपात बताना है, हमको किसका बताना है? परिमाप का अनुपात बताना है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? देखो, पैरामीटर 1 अपॉन पैरामीटर 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई साइड 1 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई साइड 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी हमको किसकी जरूरत है? साइड 1 अपॉन साइड 2 की। मतलब अगर साइड हमारी निकल जाए तो हमारा पैरामीटर भी निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे देखिए, साइड 1 साइड 2 है तो हमारे पास स्क्वायर है, इसको उधर लेके जाएंगे और जब स्क्वायर बराबर में जाता है तो क्या बन जाता है दोस्तों? अंडर रूट बन जाता है, तो ये बन गया अंडर रूट। ठीक है, अब देखिएगा अनुपात था 225 और 256, तो मैं लिख देता हूं 225 256, इनका अंडर रूट बराबर जाएगा S1 अपॉन S2, साइड 1 और साइड 2। ठीक है, 225 का अंडर रूट, इनको अलग अलग कर लेंगे, ये लो हो गया, और इसको भी अलग अलग। 225 किसका होगा दोस्तों? 15 का हो जाएगा, किसका हो जाएगा? 15 का, तो हम इसको कहेंगे 15, और 256 किसका हो जाएगा? 16 का हो जाएगा। भाई 225 के बाद 256, ये 16 का हो जाएगा, तो हम कहेंगे साइड 1 और साइड 2 कितना है? 15 16, और सीधा को हम किसके बराबर मान सकते हैं? हमने भी कहा था कि P1 अपॉन P2 बराबर कितना आएगा? अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई S1 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई S2। ठीक है दोस्तों, तो ये कैंसिल हो गए थे S1 अपॉन S2 के बराबर। इसका मतलब 15 अनुपात 16, ये क्या हो जाएगा? इसके पैरामीटर का रेशो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कितना है? ये रहा 3, वो सही होगा। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन और इसके देख लेते हैं हम। तो हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा इसमें इसने क्या कहा है कि यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात है, तो हमने पढ़ लिया है। इसने कहा है दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, उस तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल इन दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है का परिमाप होगा। दोस्तों क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो हमारा क्वेश्चन गलत होने से संभावना पूरी। ये क्वेश्चन लगभग हमको ऐसे लगा। देखो उसने क्या कहा है, इसने कहा है कि परिमाप जो है वो क्या है? किसका? वर्गों का। इसने कहा है पैरामीटर 1 एंड पैरामीटर 2, इसने ये चीजें दी है। इसको कहा है कि ये 40 है और दूसरों कहा है कि ये 24 है। जैसा कि हमको पता है पैरामीटर क्या होता है? वर्ग का 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, मतलब 4 गुना भुजा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर है? इसको लिख सकते हैं 4 गुना साइड 1, और इसको लिख सकते हैं 4 गुना साइड 2। ठीक है, यहां से हम साइड 1 निकालेंगे। साइड 1 कैसे निकालेंगे? 4 गुना में इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10। इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6। यानी हम कह सकते हैं कि साइड 1 कितना आया है? 10, साइड 2 कितना है हमारा? 6। ठीक है, हमारी साइड निकल गई है, यहीं पे कर देते हैं इसको, ये देखिएगा। ठीक है, ये हमारी साइड निकल गई है। अब यहां से इसका एरिया निकाल सकते हैं सीधा सीधा। तो एरिया में कितना जाएगा दोस्तों? साइड को 2 बार मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि वर्ग की बात कर रहा है, तो 10 गुना 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम ये हो जाएगा हमारा कितना? एरिया 2 साइड मल्टीप्लाई साइड 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें क्या है, इस बात पे गौर कीजिएगा। उस तीसरे वर्ग कोमा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। इसमें कहा है कि जो एरिया 3 है वो बराबर है एरिया हमारा 1 माइनस एरिया 2। इस बात को हमें गौर करना है दोस्तों, ये बात उसने कही है। तो एरिया 3 निकालेंगे, एरिया 3 कितना हो जाएगा? यहां से एरिया 1 का मान 100 माइनस 36, तो ये कितना हो जाएगा? 64।
10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहा क्या इसने कि खाली डैश देके का परिमाप होगा। किसका परिमाप? इस A3 का। पैरामीटर क्या था दोस्तों? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना साइड, और साइड कौन सी? 3 वाली। साइड 3 निकलेगी यहां से, क्योंकि ये किसके बराबर हो जाएगा? देखिएगा, ये हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड, और साइड कौन सी है? 3 वाली। तो हम सीधा सीधा लिख देंगे साइड 3 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर देख किसमें आएगा? अंडर रूट में। यानी हम इसको सीधा क्या कर सकते हैं? हम कहेंगे कि साइड 3 बराबर हो जाएगी 64 का अंडर रूट। 64 का अंडर रूट क्या होगा हमारा? 8। यानी साइड 3 बराबर हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। दोस्तों जो कैलकुलेशन हमने की है ये आपके दिमाग में ही हो जाती है, हमको उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। बस कंसेप्ट समझना एक बार समझ लीजिएगा, फिर अपने हिसाब से चीजें छोटी कर लीजिएगा। ठीक है, 8 आया तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 8 रखेंगे इसी जगह। 8 चौका 32, यानी परिमाप जो हमारा 3 है वो किसके बराबर हो जाएगा? 4 गुना 8, 8 चौका 32 सेंटीमीटर। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर इसका 2 है वो सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिएगा, इसने क्या कहा है? इसने कहा है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? एक वर्गाकार पार्क है, इस तरीके का वर्गाकार। ठीक है, कहा है ये 25 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है। जब क्षेत्रफल 25 तो साइड कितनी हो जाएगी? सीधा दोस्तों साइड बराबर हो जाएगी 5। कोई दिक्कत? कैसे आई? इसका अंडर रूट कर दिया 25 का हमने सीधा, इस 25 का अंडर रूट कर दिया। ठीक है, 5 हो गया। अब कहा है कि इसका एक चक्कर लगाना है इसको, ये यहां से चलेगा और चलते 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 यहां पर आएगा। पैरामीटर क्या जाएगा इसका? मतलब जो चक्कर लगा है उसको बार बार लगाएगा, इसका मतलब इसका परिमाप चल रहा है। तो एक चक्कर की दूरी बराबर कितना? 4 गुना 5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 पंजा 20 किलोमीटर। किलोमीटर में दिया है, 1 किलोमीटर में है। ठीक है, 20 किलोमीटर। अब इसने कहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों ये स्पीड है। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलता है। हम इसको लिख सकते हैं 1 आवर बराबर है 3 किलोमीटर। इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि पूरा चक्कर करने में कितना समय लगेगा? 20 किलोमीटर चलना है इसको, 3 किलोमीटर चलता हुआ 1 घंटे में। तो यहां से निकालेंगे हम 1 किलोमीटर, यानी ऐसे कर लेंगे 3 × 1। अभी वही बात है, 1 आवर। हमें 1 किलोमीटर का वैल्यू निकालना है। ये लो 3 हटा दिया, गुणा में था, इधर कहीं आएगा डिवाइड में। यानी 1 किलोमीटर बराबर है 1/3 घंटे के। किलोमीटर कितना चल रहा है इसको? 20। 1 का 20 कैसे बनेगा? जिसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 से। ये लो 20 से कम 20 बन गया। जब इधर 20 से मल्टीप्लाई की है तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमको? 20 से। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 20 एकम 20, तो हम कहेंगे कि 20/3 घंटे। 3 से जो काटेंगे कितना आएगा? 3 × 18, 2 शेष बच गया 3 घंटे। या तो इसको यहीं पे छोड़ दो, उसने उत्तर किस चीज में दिया है? घंटे और मिनट में। तो दोस्तों 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। तो इस घंटे को हटाएंगे और मल्टीप्लाई में लगाएंगे 60। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 और 20 दूनी 40। यानी ये कितना हो जाएगा हमारा? 6 घंटे। ये तो पूरे थे हमारे, और ये कितना हो जाएगा? 40 मिनट। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आप जो वर्ग से संबंधित है इस तरह क्वेश्चन देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आयत से रिलेटेड। आयत के बारे में हमने पढ़ा था, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? L गुना B, और पैरामीटर कितना हो जाएगा इसका? 2 × L + B, और डायगोनल कितना हो जाएगा इसका? √L² + B²।
ठीक है दोस्तों, ये 3 चीज हमें इसके बारे में पढ़ी थी। अब सीधा उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने कहा है किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि इसका परिमाप 80 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई मीटर में होगी। देखो दोस्तों, कभी भी अगर कोई भी चीज अनुपात में देता है तो उसके साथ एक्स ऐड करने है। कैसे करना देखिएगा। मैं कहूं 10:20, इसका अनुपात कितना है 1:2। मैं कहता हूं 20:40, इसका अनुपात कितना है 1:2। चीजें अलग अलग थी लेकिन अनुपात वही है। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज हमें रेशो में दी है उसके साथ हम एक्स मान लेंगे। उसने कहा है लेंथ है 3 और ब्रेथ है हमारी 2, ये अनुपात में तो हमने एक्स मान लिया। कहा है पैरामीटर बराबर होता है 2 × L + B। पैरामीटर इसने दिया है 80, ये लो 80, 2 × L का वैल्यू 3x प्लस B का वैल्यू 2x। 3x 2x कितना जाएगा 5x। तो हम कहेंगे 80 बराबर 2 × 5x। 5 दूनी 10, तो हम कहेंगे 10x बराबर 80। 10 से 80 कट गया कितना आएगा 8, x बराबर 8। ये इस x का वैल्यू आया है। उसने क्या पूछा है, उसने कहा है तो इसकी चौड़ाई मीटर में होगी। चौड़ाई कहाँ है, ये रही। कितना है दोस्तों 2x, तो हम कहेंगे 100। इसलिए x का वैल्यू 8 है तो b बराबर 2 × 8, तो कितना जाएगा b बराबर 16 मीटर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से उसकी ब्रेथ निकाली। अगर लेंथ कहता तो हम क्या करते 8 दिया 24 कर देते। इसका डायगोनल कहता तो इसको स्क्वायर करते दोनों का जो भी आता हमारा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम आज का प्रश्न कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने कहा है सेम है ये भी। एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। प्लॉट का परिमाप है। देखिएगा भुजाएं दी उसने, भुजाएं दी है और कहा है कि लंबाई तो उसकी 5x है। x क्यों आना अनुपात में दिया है। ब्रेथ उसकी 4x है। एरिया की बात की उसने, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का L × B। एरिया दिया उसने 500। L कितना हमारा 5x, B कितना है हमारा 4x। ठीक है दोस्तों, अब इन्हें गुणा करेंगे। देखिएगा संख्या की संख्या में करेंगे गुणा। 5 चौका 20 यानी 500 बराबर 20। x के में करेंगे x गुणा में घाते जुड़ जाती है। किसकी जो एक जैसे होते हैं, x एक जैसा है। इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो कितनी पावर बन गई 2। 20 मल्टीप्लाई होता है किसमें आएगा डिवाइड में, तो हम कहेंगे x² बराबर 500/20। इससे 0 कट गया, 2 से 50 कटा कितना आएगा 25, यानी x² बराबर आया हमारा 25। इसका जब उधर जाएगा क्या बन जाएगा अंडर रूट बनते क्या आएगा x बराबर 25 का अंडर रूट। और 25 किसका अंडर रूट होता है दोस्तों 5 का, यानी x का वैल्यू हमारा कितना आया है 5 आया है। इसने क्या पूछा है, इसने कहा है देखिएगा कि परिमाप क्या है। परिमाप पूछा है, पैरामीटर क्या हो जाएगा 2 × L + B। P बराबर 2 × L का वैल्यू कितना है ये रहा 5x। x का वैल्यू कितना है 5। 5 की 5 में गुणा करेंगे 5 × 5 = 25, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 25 प्लस ब्रेथ कितना है 4x। x का वैल्यू 5, 5 चौका 20 यहाँ पर रख देंगे। 25 और 20 कितना जाएगा 45, तो हम कहेंगे p बराबर 2 × 45, तो p बराबर 45 × 90। तो दोस्तों इस तरीके से जो इसका परिमाप हो कितना जाएगा 90 आ जाएगा। चलेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने क्या कहा है, इसने कहा है ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदेश, ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदेश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है, तथा बी इस खेत को उसकी भुजाओं का अनुदेश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। इस खेत का क्षेत्रफल है। देखा दोस्तों आयताकार मैदान दिया है, ये दिया
कहा है कोई ए है, उसके विकर्ण पर चलता है। ए है, ए ऐसे चलता है इधर को और यहां पहुंच जाता है, ठीक है। किसी तरह पहुंचता है, इसने कहा है कि 15 सेकंड में, 15 सेकंड में पहुंच जाता है। फिर कहा है कि बी है, वो ऐसे चलता है डैश डैश करके ऐसे, और ऐसे पहुंच जाता है यहाँ पे कितनी देर में, 15 सेकंड में। 6 आप देख सकते हैं बी ने इसकी लंबाई कवर की है, लेंथ, और इसकी ये जो चौड़ाई है इसको कवर किया है, ठीक है। अब बात करते देखिएगा, इसने कहा था ये जो है वो 52 मीटर प्रति मिनट चलता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ी थी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है कि प्रति घंटा, 1 घंटे वो कितना चलता है, 1 घंटे वो चलता है 3 किलोमीटर। इसका मतलब ये था। तो हम इसका मतलब क्या निकालेंगे कि 52 मीटर प्रति मिनट। इसका मतलब है कि जो ए है वो 1 मिनट में कितना चलता है, 52 मीटर चलता है। जो ए है वो टोटल कितना समय ले रहा है, 15 सेकंड। कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, यानी इसके विकर्ण पर चलने के लिए। यानी हम देखेंगे कि वो 15 सेकंड में कितना चलेगा। 1 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा दोस्तों, 60 सेकंड। तो यहाँ पे लिख देते हैं 60 सेकंड। ये किसके बराबर है अभी भी, 52 मीटर के। हमको सेकंड कितनी चाहिए यहाँ पे, 15 सेकंड। तो 60 का 15 कैसे बनाएंगे, ये देखिएगा। अब मैं कर दू 4 × 15, 15 चौका 60 होता है। सवाल अभी भी वही है, तो हमको इसका वैल्यू चाहिए 4 गुना में, मतलब क्या मिल जाएगा, डिवाइड में। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 15 सेकंड में तय दूरी किसके द्वारा, ए द्वारा। तो ये हो जाएगा हमारा 52/4, इसको डिवाइड करेंगे 13 मीटर। यानी ए ने दोस्तों कितना दूरी तय किया है, 13 मीटर। इसको याद रखिएगा। ऐसे हम किसकी निकालेंगे, इस पी की निकालेंगे। बी ने 15 सेकंड में लंबाई प्लस चौड़ाई को कवर किया है। बी ने 15 सेकंड में लंबाई प्लस चौड़ाई को कवर किया है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, इसने कहा है कि बी चलता है 68 मीटर प्रति मिनट। इसकी जगह क्या हो गया, बी ये हो गया 68 मीटर प्रति मिनट। अब देखिएगा दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे हम। यहां लिख देता हूं मैं 13 मीटर। 68 मीटर प्रति मिनट का मतलब क्या है कि 1 मिनट में 68 मीटर की जो डिस्टेंस है उसने कवर किया। अब हमको पता है कि वो 15 सेकंड लेते हैं यहां तक जाने में। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। अभी भी 68 मीटर ही चलेगा, दोनों का मतलब ही एक है। हमको चाहिए 15 सेकंड, तो इसको क्या करेंगे, 4 × 15 सेकंड, 68 मीटर। 15 सेकंड बढ़ गया, इसी का वैल्यू निकालना है। ये लो, ये गुणा में उधर के मिलेगा भाग में, तो हम सीधा कहेंगे 15 सेकंड में बी की दूरी, तो ये कितने है दोस्तों, 68/4। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 17 चौका 68 मीटर। यानी जो हमारा बी है वो कितना मीटर चलेगा, 17 मीटर। अब देखिए दोस्तों, यहां से मेन चीज क्या समझनी है आपको, समझना ये है, ए यहां से यहां गया, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। ठीक है, विकर्ण किसके बराबर होता है, किसका, आयत का, लंबाई का इसका प्लस चौड़ाई का इसका है, इसका अंडर रूट। विकर्ण कितना था हमारा, 13। तो हम कहेंगे 13 बराबर है लंबाई का इसका प्लस चौड़ाई का इसका, और ये इसका अंडर रूट। यहीं पे छोड़ लेते हैं इसको। बात करते हैं बिस की। बी कितनी दूरी चला था, 17 मीटर। कितनी, 17 मीटर। एल प्लस बी, तो हम कहेंगे एल प्लस बी बराबर है 17 मीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों में क्या कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं, देखिएगा। अगर मैं इसको हटा देता हूं अंडर रूट को और इधर लेके आता हूं, तो क्या बन जाएगा, 13 का स्क्वायर। एक तो मेन चीज ये हो गया हमारे पास। अब ये है, अगर हमें ये मिल जाए कि इसका वैल्यू हमारे पास है, ये मिल जाए इसका वैल्यू हमारे पास है, तो ये कहां से मिलेगा, यहां से। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर
जैसे ही वर्ग करेंगे इधर 17 का वर्ग और इधर इसका वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा ये बन गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे, ये देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, जब दोनों संख्या अलग अलग होती है ना और ऐसे होता है, देखो सेम है, a का स्क्वायर कर दो मतलब पहले वाले का वर्ग, दूसरे वाले का वर्ग कर दो, बीच में प्लस का चिन्ह तो प्लस लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई का मतलब है पहले वाले को लिख दो और दूसरे वाले को। ये होता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे पुट करेंगे, इसको करते ही l का स्क्वायर बन जाएगा, b का स्क्वायर बन जाएगा, 2l मल्टीप्लाई b बन जाएगा और बराबर कितना है 17 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा अब हमने किया क्यों है, इसने कहा था कि खेत का क्षेत्रफल बताना था हमें, इसका क्षेत्रफल क्या होगा l गुना बी। अगर हमें कहीं l गुना बी मिल जाए तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये देखिएगा क्या है, आ गया 10 बार में बना भी। अब इसका वैल्यू देखते हैं, इसका वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई l मल्टीप्लाई बी बराबर 17 का स्क्वायर। ये प्लस क्या है, कहीं में जाएगा उधर माइनस में, तो हम इसको क्या लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई l मल्टीप्लाई बी बराबर 17 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इसको मिटा देता हूँ सारे को, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लेना। ये देखिएगा ये फॉर्मूला होता है हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, जाने से दिखेगा, एक बार दोनों को जोड़ दो a प्लस बी मल्टीप्लाई एक बार दोनों को घटा दो, सेम यही है, a की जगह 17 b की जगह 13। एक बार क्या करते हैं, इनको जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो जोड़ते हैं हमारा देखो क्या बनेगा 17 प्लस के 13 मल्टीप्लाई 17 माइनस के 13। करते हैं इसको 2 मल्टीप्लाई l मल्टीप्लाई b बराबर 17 और 13 कितना है, 17 और 3 20 होता है 30 मल्टीप्लाई 17 में से 13 गए 4 और 2 गुना में इधर कहीं में जाएगा उधर भाग में, ये लो इससे कट जाएगा कितना 2 और 30 दूनी 60 यानी l मल्टीप्लाई b का वैल्यू कितना है हमारा 60 मीटर था ना दोस्तों, यहाँ मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो क्षेत्रफल है 60 मीटर का आएगा। क्वेश्चन लेंथी हुआ है, लेकिन लेंथी क्वेश्चन जो है एग्जाम में तो आते नहीं है, किंतु जो हमारी कैलकुलेशन है उसको फास्ट करने वाली मदद करते हैं, हमारा सोचने का तरीका जो है उसको डेवलप करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलेगा एक दो प्रश्न वो देखते हैं आज का। इससे ये क्वेश्चन देख दोस्तों, इसने कहा है 10 मीटर चौड़ी एक गली 200 मीटर गुना 180 मीटर के माप वाले आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है, पथ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना है। इसने कहा है भाग इस तरीके से, ठीक है 200 मीटर तो इसकी लंबाई है, अंदर लिखता हूं क्योंकि बार पथ बढ़ा, 200 मीटर तो लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 180 मीटर, 180 मीटर। कहा है गड़ी बनते इसके बाहर, ये इसके बाहर एक गड़ी बनती है इस तरीके से, और ये गड़ी जो है कितनी 10 मीटर चौड़ी है। इसका मतलब ये हर जगह से, जैसे मैं यहां से देखता हूं ये 10 मीटर है, कितनी है 10 मीटर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 10 मीटर, और ये भी सेम और ये भी सेम। तो इसने पूछा है पथ का क्षेत्रफल बताओ। मतलब है दोस्तों जो ये गड़ी बनी है ये वाली, ये इसका ये बताना है हमको। देखो ये सवाल एग्जाम में आते हैं, ये निकालने दो तरीके हैं, आपको दो चित्र दिख रहे हैं, एक तो बड़ा और एक छोटा, दोनों क्या है रेक्टेंगल है। अगर हमें बीच का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़े का क्षेत्रफल तो माइनस कर देंगे छोटे का क्षेत्रफल। तब तो देखना कैसे, ये देखिएगा बड़े का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, ये यहां तक की जो भुजा ये 180 है, ठीक है ऐसे कितनी बड़ी इसमें 10 बड़ी है, 10 ये तो कितनी बढ़ गई टोटल ये 20 बढ़ गई। इसका मतलब बड़े वाले की जो भुजा है ये तो बढ़ गई 200,
ये यहां तक की 200 थी, 10 ये बढ़ के 10 ये, तो ये कितना जाएगी 220 ये हो जाएगी। अब करते हैं हम, एरिया कितना जाएगा दोस्तों, एल गुना बी, एल कितना है 220 और बी कितना है 200, हम सीधा करेंगे 200 गुना 220 माइनस 200 गुना 180। ये किसके बराबर है दोस्तों, पथ का क्षेत्रफल बराबर में आ जाएगा हमारा। अब देखिएगा क्या कॉमन आता है दोनों में कौन आ रहा है 200, 200 को बाहर ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा हमारा 220 माइनस का 180, दोनों को माइनस करूंगा कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो हम कहेंगे 200 गुना 40, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 और 3 जीरो ये हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, यानी इस हिसाब से उसका हमारा इसका जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा दोस्तों, देखिएगा ये हमारा आंसर होगा इसका, एक मिनट खोल लेता हूँ, पेज बंद हो गया है। हाँ, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका एक है वो सही होगा। हमने किया क्या है देखिएगा, बड़े के क्षेत्र में छोटे का घटाया है, घटाया कैसा है, हमारे पास छोटे की डायमेंशंस थी, इसने कहा गड़ी बढ़ाई है बराबर बराबर, तो 10 ऐसे बढ़ाई है और 10 ऐसे बढ़ाई है, सारे को ऐसे ही है, तो ऐसे बढ़ाएंगे 10 और 10 ये, तो ये कितनी थी पहले 180, 10 10 20 ये बढ़ गई तो कितनी होगी 200, ये यहाँ तक 200 थी, 10 ये बढ़ी है और 10 ये बढ़ी है, 20 बढ़ेगी तो कितने हो गए टोटल 220, तो बड़े में से छोटे का एरिया से माइनस कर दिया। चलिएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसने कहा है यदि किसी आयत की दो संलग्न भुजाएं 4:3 के अनुपात में है, यदि उसका क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप मीटर में होगा। देखिए दोस्तों संलग्न भुजाएं क्या होती है, संलग्न भुजाएं संलग्न कोण की पॉइंट तो एक होगा, वहीं से दो चीजें पलटी होगी, एक ही एक, ठीक है, तो ये संलग्न है। इसने कहा ये 4:3 के अनुपात में है, अनुपात का मतलब x, ये लंबाई हो गई और ये इसकी क्या हो गई ब्रेथ हो गई चौड़ाई, ठीक है। कहा है इसका क्षेत्रफल कितना है 192 मीटर स्क्वायर है, 192 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल मतलब 192 गुना हो जाएगा 4x गुना 3x, लंबाई गुना चौड़ाई, 4×3 12x स्क्वायर, तो हम कहेंगे 192 बराबर 12x स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई होता है किसमें आएगा डिवाइड में, डिवाइड कर देना इसको, x स्क्वायर बराबर 192/12, 12 कम 12 कितना बचाएगा 7 72, 12 65 82 का 72 कितना है 16, स्क्वायर है तो क्या जाएगा अंडर रूट बन जाएगा, तो x बराबर 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 4, यानी x का वैल्यू हमारा कितना आया है 4 आया है, तो यहाँ पे सीधा करेंगे कितना जाएगा 4 × 4 ये 16 हो गया, एक 4 दिए 12 ये 12 हो गया। इसने पूछा है कि इसका परिमाप बताना है, आकृति हमारी क्या है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है 2 × l + b, l का वैल्यू कितना 16, b का वैल्यू कितना 12, 16 को हम प्लस करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों ये 2 × 16 + 12, ये हमारा 28 हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 2 × 28 और 28 दूनी 56 सेंटीमीटर। दोस्तों जो पैरामीटर है उसका कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है आज बड़े प्रश्न पढ़े हैं। अब हम बात करते हैं त्रिभुज की। देखिएगा ट्रायंगल, इसके बाद बेसिक चीजें हमने क्या पढ़ी थी, इसमें भी हमने क्या पढ़ा है इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा है, ठीक है, मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हमने क्या पढ़ा है, इसका क्षेत्रफल पढ़ा है। क्षेत्रफल क्या था √3/4, यहाँ पे लिखता हूँ साइड, एरिया लिखता हूँ साइड का स्क्वायर। उसकी हमने ऊंचाई पढ़ी थी, ऊंचाई क्या थी हमारी √3, इसका आधा किया 2, इसका अंडर रूट कर दिया मतलब साइड, ठीक है। दो तो मेन चीजें पढ़ी थी, अंत्यवर्त पढ़ा, उसका परिवर्त पढ़ा। एक हमने त्रिभुज कैसा भी हो अगर उसकी ऊंचाई दी हुई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था, अगर ऊंचाई दी हो याद रखना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। एक हमने हाफ पैरामीटर वाला पढ़ा था त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब परिमाप दिया हो
त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब परिमाप दिया हो तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहां एस क्या था हमारा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे आता, तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा किया था। इनको याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा दोस्तों, ये देखिएगा, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। इसने कहा है त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का पैरामीटर। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सभी भुजाओं का जोड़। भुजा कहाँ है, 1 2 3, ये भुजा है, पर ये अनुपात में है। दो तरीके हमारे पास, अनुपात वाले के साथ हम क्या मान लेते हैं, x, तो हम कहेंगे 1/2 x प्लस 1/3 x प्लस 1/4 x। या तो इस तरीके से सोल्व करें हम इसको, क्योंकि इसने परिमाप दिया, परिमाप का है कितना 52, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 52। या तो इस तरीके से सोल्व करें, सोल्व करेंगे इनका एल्सियम लेना पड़ेगा। देखिएगा एल्सियम लेना मैंने सिखाया था, इस 2 को देखिए 4 को देखिए, एक दूसरे से कटते रहे, कटने का मतलब इन दोनों का एल्सियम कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 और 4 कैसे, देखो 2 4, 2 से कटते, 2 से 2 काटता 1, इसकी मल्टीप्लाई कर दी। या फिर मैंने 2 से इसको काटा, 2 आएगा, इस बचे की मल्टीप्लाई कर दी, कितना आया 4। यानी इन 2 को तो है हमारे पास 4 और एक संख्या बची है 3। 4 और 3 किसी से नहीं कटती है, आपस में गुणा कर दो, कितना जाएगा 4 3 12। इसका मतलब इन तीनों का जो क्या एलसीएम है 12 आया। 2 से 12 काटा कितना आएगा 6, 6 की गुणा इसमें की 6 एकम 6, तो हो गया 6x प्लस 3 से 12 काटा कितना है 4, 4 एकम 4, तो हो जाएगा 4x प्लस 4 से 100 काटा कितना आएगा 3, 3 की गुणा करेंगे 3x, और ये बराबर किसका दोस्तों 52 के। 6 4 10 और 3 13, ये हो जाएगा हमारा 13x। तो हम इसको लिख सकते हैं सीधा सीधा, ये देखिएगा 13x बटे 12 बराबर है 52। ये भाग में करके मिल जाएगा गुणा में, तो हम कहेंगे 13x बराबर 52 मल्टीप्लाई 12। 13 गुणा में करके मिल जाएगा भाग में, तो इसको क्या लिख देंगे x बराबर 52 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 30। 13 एकम 13, 13 चौका 52, ये 4 आ गया, 12 चौका 48, यानी हमारा x का वैल्यू कितना है 48। इसने कहा था कि सबसे छोटी भुजाएं बताओ। अब देखना 1/2, 1/3 और 1/4, इसमें से सबसे छोटी भुजा बतानी है हमको, कौन सी होगी बताइएगा। यहां कंफ्यूज हो जाओगे। हालांकि हम देख सकते हैं साहब, इसका 0.33 आएगा, इसका 0.25 आएगा और इसका 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0.25 के साथ उसका मतलब सबसे छोटी भुजा ये है। एक्स का वैल्यू कितना है 48, तो 48 रखेंगे यहाँ पे, और 48 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे देखो, ये था पूरा एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 48, तो हम कहेंगे 48 अपॉन 4, 4 से कटेंगे 12। अब समझते हैं दूसरे तरीके से, आंसर 12 है। ये देखना दोस्तों, अगर कभी ऐसा अनुपात दिया हो ना 1/2, 1/3, 1/4, यही पहले से लेंगे 4 का 2 कैल्सियम 4, इसका कैल्सियम आता 12। 2 से 100 काटा 12 को 6, कोमा 3 से काटा कितना आएगा 4, 4 से काटा कितना आएगा 3। अब इसको भूल जाओ, इनको देखना है, इनमें जो सबसे छोटी वो सबसे छोटी है और जो बड़ी है वो बड़ी है। तो यानी तीसरे नंबर वाली हमारी सबसे छोटी है, 3 आया है ना, तीसरे नंबर वाली हमारी छोटी, इसका मतलब है कि ये संख्या सबसे छोटी है। ठीक, तो ऐसे हमें इसका पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने कहा यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, यानी क्षेत्रफल है 1176, किसका है त्रिभुज का, कहा है, और आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। कहा है
आधार बटे ऊंचाई वो कितना है 3 और 4 अनुपात में तो x मान लेंगे। ठीक है, तो पूछा है त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, ये पूछा है, मतलब 4x का वैल्यू पूछा है। मैंने कहा था जब आधार ऊंचाई दी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना है 1176, 1/2 गुणा आधार कितना है 3x गुणा 4x, 2 से 4 कटे कितना आ गया 2, 3 दूनी 6, x में करेंगे 6x का, तो हम कहेंगे सीधा 6x का बराबर 1176। 6 गुणा में तो भाग में जाएगा, मतलब हम कहेंगे सीधा सीधा कि x का बराबर 1176/6। 6 से 100 काटेंगे, कर सकता है क्या, देख लेते हैं। वैसे कट जाना चाहिए क्योंकि सवाल एग्जामिनर उसी हिसाब से रखा है कि कट जाते। 6 एकम 6, 5 बच गया 57, 6 48 नहीं कटेगा, 6 नंबर 54। ठीक है, 6 नंबर 54 कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे 57 बच रहा है ना, 6 नंबर 54, 3 बच गया 36, 6 से 36। यह है x का बराबर 196। अब स्क्वायर अदर किस में जाएगा अंडर रूट में, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों x बराबर 196 का रूट, और 196 किसका रूट होता है 14 का, तो हम कहेंगे x बराबर 14। x की वैल्यू हमारी 14 आई है, उसने पूछा था कि ऊंचाई कितनी होगी, ये 4x, x की वैल्यू 14, यानी हम कहेंगे ऊंचाई बराबर 4 गुणा 14 और 14 चौका 56 सेंटीमीटर। तो इस तरह दोस्तों हमारी जो ऊंचाई वो कितनी आई है 56 सेंटीमीटर आई। एक दो प्रश्न और देखते दोस्तों त्रिभुज का। इसने कहा देखिएगा, दो त्रिभुजों में क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, इनके आधारों का अनुपात क्या होगा। देखो दोस्तों सवाल में क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई और आधार की बात की है, यानी हम कहेंगे क्षेत्रफल 1 बटे क्षेत्रफल 2 ये बराबर कितना दोस्तों, किसने दिया इसका अनुपात है 4:3, 4:3। ठीक है, क्षेत्रफल किसके बराबर होता है जब ऊंचाई आ जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और ये क्षेत्रफल था क्या 4:3 के बराबर। ये आधार 1 है ऊंचाई 1 है, आधार 2 है ऊंचाई 2 है। सवाल में कहा है कि ऊंचाइयों का अनुपात कितना है 3 और 4 है, कितना है सॉरी 3 और 4 नहीं है, हाँ 3 और 4 दिया है, 3 और 4 है, इसका मतलब इन ऊंचाइयों का अनुपात 3 और 4 दिया है। पूछा आधार का अनुपात क्या होगा, इससे कट जाएगा। ऊंचाई का अनुपात कितना था 3, ये कितना था 4, आधार का अनुपात पूछा है तो हम कहेंगे आधार 1 आधार 2, 4 गुणा में धके में जाएगा भाग में, मतलब 4 गुणा 4, 3 गुणा में धके में जाएगा भाग में, 4 चौका 16, 3 तिया 9, यानी इस तरीके से आधार 1 और आधार 2 का अनुपात कितना जाएगा दोस्तों 16:9, यानी जो ऑप्शन नंबर इसका ए है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने त्रिभुज आयत वर्ग के कुछ थोड़े थोड़े से क्वेश्चन देखे हैं, इसके बारे में थोड़े टॉपिक और पढ़ेंगे और फिर जब हम मिसलिनियस पढ़ेंगे इन सभी को मिलाकर पढ़ेंगे। तो देखा दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।